students, welcome to OCS English classes. Today I am going to explain first poem of 12th class. The name of the poem is My Mother at 66 written by Kamala Das. Firstly I want to tell about the poet. Kamala Das was born in Malabar, Kerala. और कमला दास जो थे उनका जन्म 1934 में मालाबार केरला में हुआ. हर वर्क्स आर नोन फॉर द ओरिजिनल फ्लेवर ऑफ द सोयल. हर वर्क्स आर नोन, उसके जो वर्क थे, जो काम था, जो उन्होंने लिखा था, वो ओरिजिनल फ्लेवर ऑफ द सोइल की वजह से जाने जाते थे. मीन्स कि उसने हमेशा जो रियलिटी होती है, जो ग्राउंडेड थिंग्स है, उन्हीं के बारे में लिखा. कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश एंड मलयालम अंडर द नेम माधव कुट्टी. और कमला दास ने बहुत सारी नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज लिखी, लेकिन उन्होंने अपना नेम चेंज किया और माधव कुट्टी नेम से उसने बहुत सारे वर्क लिखे. शी इज ए सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सटल्टीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इन हर वर्क्स. शी इज ए सेंसिटिव राइटर, उसको बड़ा एक सेंसिटिव संवेदनशील राइटर के रूप में जाना जाता है. हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सटल्टीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, जिसने हमेशा कैप्चर की है, पकड़ी है, दिखाई है. द कॉम्प्लेक्स स्टल्टीज, स्टल्टीज होता है डिटेल्स इन्फॉर्मेशन. कॉम्प्लेक्स का मतलब जो कठिन होती है, जटिल होती है. ह्यूमन रिलेशनशिप्स यानी कि मानवीय रिश्तों की जो जटिलता होती है, उसको बड़े डिटेल्स से उसने अपने वर्क्स के अंदर दिखाया है. In this poem, the poet brings out a common paradox of human relationships that sometimes we feel deep sympathy for someone, but we fail to express it in a proper manner. और इस पोइम के अंदर जब द पोइट ब्रिंग्स आउट ए कॉमन पैराडॉक्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स, यहाँ पर पोइटस ने क्या किया है कि बड़े ही आम जो विरोधाभास होता है मानवीय रिश्तों में, उसको यहाँ दिखाया है कि कई बार हम जो है बड़ी डीप सिंपैथी महसूस करते हैं किसी के प्रति, लेकिन उसको एक प्रॉपर मैनर से एक्सप्रेस नहीं कर पाते. जैसे इस पोइम के अंदर कमला दास दिखाती है कि किस तरह से वो अपनी माँ को लेकर चिंतित है, क्योंकि उसकी माँ की जो एज काफ़ी हो चुकी है और वो डर रही है कि कहीं उसकी माँ की जल्दी डेथ ना हो जाए. लेकिन उस वरी को, उस टेंशन को भी वो अपनी माँ के सामने अच्छी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाती. यही इस पोइम का थीम है, यही इसके अंदर दिखाया गया है. Let's start the poem. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doze open-mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she might not live long. यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहती हूँ भैया आपको. पूरी पोइम जो है एक सेंटेंस में लिखी गई है, कहीं पर कोई फुल स्टॉप नहीं, जस्ट कोमाज का यूज किया गया है. तो कमला दास क्या है, एक दिन को याद करती है जब वो अपनी मदर के पेरेंट्स के घर से कोचिन की तरफ आ रही थी एक कार को ड्राइव करते हुए, और उसकी साइड में उसकी माँ बैठी थी. तो माँ को देखकर उसको कैसा लगा, तो वो कहती है कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, कि लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग जब मैं अपने पेरेंट के होम से ड्राइविंग करते हुए कोचिन आ रही थी, आई सॉ माई मदर, कि मैंने मेरी माँ को देखा, बिसाइड मी, जो उसके साथ वाली सीट पर ही बैठी थी. डोज ओपन माउथ, डोज का मतलब होता है भाई लाइटली स्लीपिंग, ऊँघना, यानी कि हल्की हल्की नींदे. ओपन माउथ, जो ऊँघ रही थी, जिसका मुंह जो था खुला हुआ था. हर फेस ऐसन लाइक दैट ऑफ ए कोप्स, हर फेस, उसका चेहरा ऐसन होता है वीक, पेल, कमजोर, पीला, लाइक दैट ऑफ ए कोप्स. कोप्स का मतलब होता है भाई डेड बॉडी. तो यहाँ पे वो कहती है कमला दास कि मेरी माँ का चेहरा जो वो ऊँघ रही थी, खुला हुआ था, बिल्कुल एक डेड बॉडी की तरह कमजोर दिखाई दे रहा था. और उसको देखकर कमला दास कहती है कि एंड रियलाइज्ड विद पेन, और कहती है कि मैंने पेन के साथ महसूस किया दैट सी माइट नॉट लिव लॉन्ग, शायद वो लंबे टाइम तक जिंदा नहीं रह पाएगी. पुट दैट थॉट अवे, लेकिन कमला दास तभी कहती है कि मैंने उस विचार को, यानी कि माँ के ज़्यादा दिन जिंदा न रहने के वाला जो विचार था, उसको मैंने थॉट अवे, उसको दूर कर दिया. एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स. और कहती है कि लुक्ड आउट एट, मैंने बाहर की तरफ देखा, एट यंग ट्रीज, छोटे छोटे पेड़ों के तरफ, स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग मीन होता है रनिंग, जो दौड़ रहे थे. द मैरी चिल्ड्रन स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, द मैरी, मैरी मीन्स चीयरफुल, खुश. चिल्ड्रन स्पीलिंग, स्पीलिंग होता है इन लार्ज नंबर्स आउट ऑफ देयर होम्स, यानी कि जो बच्चे खुशी से बड़ी संख्या में अपने घरों से बाहर निकल रहे थे, उनकी तरफ देखा. बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन कमला दास कहती है कि उसके बाद जब मैं एयरपोर्ट पर पहुंची और वहां पर सिक्योरिटी चेक के बाद स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, आई लुक्ड अगेन एट हर, मेरी माँ जो कुछ दूरी पर खड़ी थी, मैंने उसकी तरफ फिर दोबारा से देखा.
वैन पेल एज ए लेट विंटर्स मून, कहती है कि मेरी माँ बिल्कुल वैन कमजोर, पेल येलो पीली दिखाई दे रही थी, एज ए लेट विंटर्स मून सर्दियों के लेट चंद्रमा की तरह, एंड फेल्ट और महसूस किया दैट ओल्ड फैमिलियर एक, वही पुराना परिचित, एक का मतलब होता है दर्द, कि मैंने वही पुराना परिचित दर्द महसूस किया। कौन सा पुराना? माई चाइल्डहुड्स फियर, कि मेरे बचपन वाला दर्द, यानी कि जैसे बच्चे छोटे होते तो अपनी माँ से दूर जाने से हमेशा डरते हैं, तो कमला दास कहती है कि आज फिर मैंने वही बचपन वाला जो डर था महसूस किया कि शायद मैं कहीं हमेशा के लिए अपनी माँ से दूर ना चली जाऊं। बट ऑल आई सैड वॉज, लेकिन कमला दास कहती है कि जो कुछ मैंने कहा, सी यू सून अम्मा, कि अम्मा मैं तुमसे जल्दी ही मिलूंगी। यानी कमला दास कहते हैं कि सारे विचार, जितनी भी इमोशंस थी, मैंने सारी अपने अंदर दबाई और माँ को सिर्फ ये बोला कि मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगी। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और जो कुछ मैंने किया वो था सिर्फ स्माइल स्माइल एंड स्माइल, यानी कि मैं सिर्फ अपनी माँ की तरफ मुस्कुराई। ये कंप्लीट पोइम है भाई, आई थिंक ये आप सबको क्लियर होगी। लेकिन इससे पहले कि मैं पोइम को कंप्लीट करूं, मैं आपको पोइटिक डिवाइसेस के बारे में बताना चाहती हूँ जो कमला दास ने इस पोइम के अंदर यूज की है। यहाँ पर उसने सबसे पहले जो हम फोर्थ लाइन में देखते हैं, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कोप्स, यहाँ पर जो है की गई है हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कोप्स, यहाँ पर सिमली को यूज किया गया। सिमली क्या होता है? सिमली एक ऐसी डिवाइस है, पोइटिक डिवाइस है, कि जो हम जब टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर किया जाता है तो वहाँ पे हम उसको कहते हैं कि यहाँ पे सिमिली का यूज किया गया है। तो यहाँ पर जो कमला दास ने है, हर फेस, मदर के चेहरे को ऐसा लाइक दैट ऑफ ए कोप्स, एक डेड बेड बॉडी के साथ कंपेयर किया है, तो यहाँ पर क्या है? सिमिली है। अब यहाँ पर हर फेस ऐसा लाइक दैट ऑफ ए कोप्स, एंड यहाँ पे बेटा जब भी सिमिली का यूज किया जाता है तो वहाँ पे टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को लाइक और एज वर्ड के साथ कंपेयर किया जाता है। तो यहाँ पर मदर के चेहरे को डेड बॉडी के साथ लाइक वर्ड के साथ कंपेयर किया गया, तो यहाँ पर क्या है? सिमिली है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट पैसेज में यहाँ पे सेकंड लाइन में ट्रीज स्प्रिंटिंग, ट्रीज को स्प्रिंटिंग रनिंग करते हुए दिखाया गया है। यानी कि वैसे तो ट्रीज जो है दौड़ते नहीं, लेकिन क्या होता है? पोइटिक डिवाइस पर्सोनिफिकेशन, यहाँ पे कौन सी पोइटिक डिवाइस यूज की गई है? पर्सोनिफिकेशन, यानी जब भी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग की तरह एक्ट करते हुए दिखाया जाए तो वहाँ पर पोइटिक डिवाइस होती है कौन सी? पर्सोनिफिकेशन। अब इससे नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में फिर यहाँ पर दोबारा सिमिली का यूज किया गया, और कहाँ पर किया गया है? देखो यहाँ पे एज ए लेट विंटर्स मून, तो वहाँ पे मदर के चेहरे को पीला और वैन दिखाया गया है, किसकी तरह? विंटर्स मून की तरह। कौन सा वर्ड यूज करके? सेकंड लाइन एज वर्ड यूज करके। तो यहाँ पर दोबारा फिर क्या है? सिमिली। और एक बार लास्ट लाइन में देखो, यहाँ पे वर्ड यूज किया गया स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, यहाँ पर एक ही वर्ड को बार बार रिपीट किया गया है और इसलिए यहाँ पर रिपीटिशन यूज हुआ है। आई थिंक आपको पोइम क्लियर हो गई होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।